इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। और अभी जो हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन हम किसे कहते हैं? वो तमाम फंक्शन जिनके डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इनका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है? अगर सिंपल रेसिप्रोकल फंक्शन है तो उसका ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। और ये बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन कभी ये x को टच नहीं करेगा, ना ये कभी y को टच करेगा। ठीक है, चाहे ये ऐसा हो और ये हमारे पास ऐसे भी बन सकता है, डिपेंड ऑन द डोमेन, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है रेसिप्रोकल फंक्शन का। रेसिप्रोकल वो फंक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x आ जाता है। अब इसमें किस टाइप का सवाल आ सकता है, किस तरह से रेंज पूछ सकता है? लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन की किस वैल्यू पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 5 फुट कर दूँ तो ये वही वाली बात कि यार ये ब्रैकेट, ये चीज़ हमारी ज़ीरो कब होगी? तो अगर मैं x की जगह 5 प्लेस कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये हो जाएगा 1/5 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। तो ये हुआ कि जब x की वैल्यू 5 होगी तो आपका ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे कैसे हाईलाइट करेंगे? अब देखें, हमारे पास x की वैल्यू 5 का होगी, 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पर बनेगा आपके पास एसिम्प्टोट, ये आपका एसिम्प्टोट बनेगा। और अब अगर आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आपका वही पैटर्न फॉलो करेगा, ऐसे करके ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू 1/x-5 का। इसकी रेंज क्या होगी? देखें, अब आपका ग्राफ कभी भी x को तो कट करेगा ही नहीं, हमेशा x से ऊपर रहेगा और x के ऊपर ये जाता रहेगा। तो अभी इसकी रेंज हो जाएगी f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 को कभी टच ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं आता। ठीक है बेटा, कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब इस सवाल में अगर डोमेन चेंज होगी तो सवाल की रेंज चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, दोबारा मैं यही सवाल दूं, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि x इज ग्रेटर देन, लेट सपोज x इज ग्रेटर देन, हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले काम हम ये करेंगे कि हम x की जगह 10 प्लेस करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x की जगह 10 किया तो 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5, जो कि बराबर होता है 0.2 के। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखिएगा गौर से। अब ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 10 से बड़ी हो, तो हमने ये देखा, पहले मैं ज़रा इसको रब कर दूँ। ठीक है, हमने ये देखा कि जहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही थी, वहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? वहाँ पर y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.2, दैट इज़ 1/5 ये आ रहा है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10। इसको समझिएगा, तो x की वो वैल्यू होगी जो ये ग्राफ को यहाँ कवर कर रही होगी। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी अगर आपसे कहा जाए निकालने को, तो आप क्या करेंगे? आप, सॉरी ये तो मिट गया, हाँ ये ऐसे था ना, हाँ अब सही है। इसकी रेंज निकालने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ मुझे इन वैल्यूज़ का कह रहे हैं। ठीक है, अब इन वैल्यू को कैसे मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी हमेशा, और सॉरी x नहीं, ये f ऑफ x है, रेंज की बात की जा रही है। ठीक है ना, 0 से बड़ी होगी और लेसर देन किससे होगी? इस वैल्यू से जो हमारे पास है 0.2। ठीक है बेटा, तो जब आपको कहा जाए ग्रेटर देन 5 तो आप पहले ये देखो, फॉर ग्रेटर देन 10, तो 10 पे जाके वैल्यू देखिए आपने, और 10 के आगे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट की जाएंगी, क्योंकि ग्राफ कभी x को कट नहीं करेगा, हमेशा x से ऊपर रहेगा। तो हमेशा x से ज़्यादा होगा, लेकिन 0.2 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो कभी भी आपके पास फंक्शन है रेसिप्रोकल का, उसके आपने हमेशा ऐसे ही निकालनी होगी। अब इसमें एक वेरिएशन और आती है, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 प्लस 2। अब ये मैक्सिमम वेरिएशन है, इससे ज़्यादा वेरिएशन रेसिप्रोकल पे नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि एक दफ़ा समझ में आ जाए आपको, फिर तो आप सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन कर सकते हैं।
देखिए मैं बड़ी शॉर्ट और बड़ी एग्जैक्ट बातें बताऊंगा आपको। यहाँ पर x का एसिम्प्टोट क्या होगा, क्या मतलब हुआ कि यार मैं x की जगह मैं आखिर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जो मेरा डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर बना दे। अब डिनोमिनेटर क्या आपके पास 2x प्लस 5, तो आप खुद सॉल्व करके मालूम कर लो। तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2। याद रखिएगा ये जो आप वैल्यू निकालते हो दैट इज बेसिकली द एसिम्प्टोट ऑफ x। एसिम्प्टोट क्या होता है, जो हम ट्रेंड के ग्राफ में पढ़ते हैं जहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -5/2 होगी, वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा x का एसिम्प्टोट है। अब यहाँ पर एक दूसरा एसिम्प्टोट भी है आपके पास जो कि है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर आप 2 की लाइन को प्लॉट करें, तो जहाँ पर y आपके पास 2 है वहाँ पर भी मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है, ऐसे करके लाइन प्लॉट कर ली, ठीक है। ये आ गई y इक्वल्स टू 2। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, ये इसको कभी कट नहीं करेगा और इससे भी हमेशा ऊपर रहेगा। थोड़ा स्मूथनेस के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, ये मेरा ग्राफ बनेगा। अब आपसे अगर रेंज पूछी जाए तो आप ध्यान में रखें कि आपके पास ये ग्राफ कभी 2 को कट नहीं करेगा, कभी भी 2 को कट नहीं करेगा, हमेशा इससे ऊपर रहेगा। तो अब इसकी रेंज अगर कोई डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है तो मैं कहूँगा कि एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये आपके पास रेंज का आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन का, ठीक है ना, क्योंकि हम कभी इस 2 वाली लाइन को कट नहीं करेंगे, तो हम हमेशा इससे ऊपर 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 रहेंगे। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी आपकी वो 2 होगी और अपर वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो रेंज हो जाएगी आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो याद रखिएगा। इसमें हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि क्या होते हैं वो सारे फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में आपको x मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। इसमें सिंपल टाइप का सवाल भी आता है जैसे कि हमने ये किया था, और आपके पास थोड़ा डिफरेंट सवाल भी आ सकता है। तो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपका डिनोमिनेटर कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वो आपका x का एसिम्प्टोट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है। और अगर यहाँ कोई नंबर दिया है आपको, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो आपका y का एसिम्प्टोट आ जाएगा। सही है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप कोई 5 रुपये का सवाल करना चाहो आप कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, आपके इंशाल्लाह सारे आंसर आ जाएंगे।